नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। माधव निदान में हम लोग उन्माद पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग आगंतुज उन्माद, उसमें हम लोगों ने देव ग्रह जुष्ट उन्माद पढ़ लिया है, असुर ग्रह जुष्ट पढ़ लिया है। आज हम गंधर्वाविष्ट उन्माद के लक्षण पढ़ेंगे। आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहे हैं 20 नंबर का श्लोक, इस पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ऐसे पेशेंट ना मैंने अपने मतलब जब मैं एमडी कर रहा था तो मेरा यही सब्जेक्ट था, तो मैंने ना मेंटल असाइलम में ऐसे पेशेंट देखे हैं। ऐसे 100% रहते हैं। मेरे को पहले ऐसे विश्वास नहीं होता था कि ये सब होता है कि नहीं होता है। ऐसा लगता था कि ग्रंथों में लिखा है, ये सब क्या है। लेकिन ऐसे पेशेंट सच में मैंने देखे हैं, तो फिर मुझे 100% विश्वास है कि होते हैं। तो गंधर्वाविष्ट पढ़ेंगे और फिर एनालिसिस करेंगे। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि हृष्टात्मा पुनिल वनांत आरोपी वनंतारोपी सेवी स्वाचारः प्रिय परिगीत गंधमाल्यः नृत्यन्वये प्रहसति चारु चाल्प शब्दम गंधर्व ग्रह प्रपीड़ितो मनुष्यः। मतलब ये जो ऐसे जो पेशेंट रहते हैं ना, जिन पे गंधर्व ग्रह अगर इन पे अटैक करते हैं, तो गंधर्व लोग जो रहते थे वो हमेशा ना राजा की तरह रहते थे, और गाना बजाना ये सब बहुत ज्यादा प्रिय होता था। तो ये जो ग्रह होते हैं ना, कुछ ऐसी शक्तियां होती है जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे गंधर्व रहते हैं जो दूसरे ग्रहों से आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एलियंस आ गए। ऐसे ही ये ग्रह रहते हैं। तो ये कैसे रहते हैं? हृष्टात्मा पुनिल वनांतरोपी सेवी स्वाचारा, मतलब ये सदा प्रसन्न रहते हैं, विशेषकर नदियों के किनारे और वनों में रहते हैं, सदाचारी होते हैं, और गीत सुगंध और पुष्पमाला जिसे प्रिय होते हैं, नाचते हुए रहते हैं, अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं, हंसते हुए रहते हैं। लेकिन ये नॉर्मल नहीं रहते हैं, कुछ अलग ही इनमें रहता है कि ये कुछ अलग दुनिया के काम करते हैं। इसमें टीकाकार ऐसे बोलते हैं कि गंधर्व ग्रहोन्मत्त मनुष्य हर वक्त प्रसन्न रहते हैं, नदियों के किनारे किनारे और सुंदर सुंदर उपवनों में घूमते रहते हैं, आचार विचार में अत्यंत पवित्र रहते हैं, गाना बजाना में अत्यंत मस्त रहते हैं। मतलब वो लोग ना जैसे कुछ हारमोनियम बजा रहे हैं, कुछ ऐसे बजाने वाली चीजें बजा रहे हैं, और सुगंधित इत्र फूले और फूलों के हार उन्हें अत्यंत प्रिय रहते हैं, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है। मंद मंद मुस्कुराते हैं, नाचते हैं, गाते रहते हैं, और बहुत ही धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बातें करते रहते हैं। और टीकाकार ऐसे बोलते हैं कि गंधर्वाविष्ट माह हृष्ट इत्यादि। आप लोगों ने कोई कोई मूवीज में भी देखा होगा कि ऐसे ऐसे पागल भी रहते हैं जो बहुत खुश रहते हैं, गाना बजाना करते रहते हैं पागल खाने में। पुलिन तोयोंझिटम तटम अंतरम मध्यम विशेषो वा स्वाचारो अनिंदिताचारः प्रेत्यादि प्रियाणि परिसर्वतो गंध गीत माल्यानि यस्य स तथा नृत्य तृत्यादि नृत्य इत्यादि चारु यथा भवति तथा नृत्यल्प अन्नल्प शब्दम वा यथा भवति यथा प्रसहयति युज्यम।
इसका मतलब यह है कि गंधर्व विशिष्ट लक्षण कहते हैं हृष्ट इत्यादि जल छोड़े हुए तट को पुलिन कहते हैं। वनांतर मतलब वन का मध्य भाग, वन विशेष। स्वाचार मतलब अनिंदित अथवा श्रेष्ठ आचार व्यवहार वाला और सदाचार संपन्न। प्रिय इत्यादि जिनको गाना बजाना और गंध माल्य से अत्यंत प्रेम हो। नृत्य नित्यादि अत्यंत सुंदर रूप से नृत्य करता है और बहुत ही धीरे धीरे बातें करता है और मुस्कुराता रहता है। इस तरह के गंधर्व ग्रह पीड़ित रहते हैं। आप लोगों ने ऐसे कोई पेशेंट अगर देखे हैं तो बताइए, और नहीं अगर देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप आगे आने वाले टेस्ट में देखिएगा। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर वृंदावन में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। जो एक पहले एक ऑफिसर था कोई हाँ पुलिस ऑफिसर, उसने अपनी पूरी वेशभूषा ही बदल डाली थी। वो जो फीमेल की ड्रेस डालता था, वो कहता था भी मैं और वो बहुत हायर रैंक के पद पे था। और हाँ, वो राधा बन गया था, टीवी में हाँ आता हाँ था। हाँ हाँ टीवी में वो इसी का ही सर वो है ना। हाँ हाँ, अपने आप को वो राधा बताता था कि मैं राधा हूँ। हाँ हाँ बहुत हाई रैंक पे उन्हें अपनी जॉब भी छोड़ दी थी और वो वहीं पे ही रहने लग गए थे और वैसे ही श्रृंगार करते थे जैसे महिलाएं करती है। हाँ हाँ, टीवी में आता है। हाँ जी। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं सर जो ये मंदिरों में ही ज्यादा कई भगवान के प्रति इतना वो सब कुछ छोड़ देते हैं और वो वैसे ही मतलब रहते हैं, घर बार सब छोड़ के चले जाते हैं। हम्म। लाख और समझाने पर भी उनको कोई समझ नहीं आता। जी, और किसी ने देखा है ऐसे पेशेंट? किसी ने और देखा है तो बताइए प्लीज। मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है सब लोगों को। किसी ने देखा है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम 21 वाला देखते हैं, यक्ष आविष्ट उन्माद के लक्षण। तो इसमें बोल रहे हैं 21 नंबर का श्लोक देखिए। इसमें बोल रहे हैं ताम्राक्ष प्रिय तनु रक्त वस्त्रधारी गंभीरो द्रुत गति रल्पवाक सहिष्णु तेजस्वी वदति च किम वदामित ददामित कस्मै यो यक्ष ग्रह परिपीड़ितो, एक मिनट, परिपीड़ितो मनुष्य। आप लोगों ने महाभारत का एक कहानी सुना होगा कि यक्ष प्रश्न, मतलब यक्ष ने प्रश्न पूछा था। तो ऐसी कोई ऐसी शक्तियां भी रहती है जिसको यक्ष बोला जाता है। तो अगर हम महाभारत और पुराण वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें ये ज्यादा हमें मिलता है कि यक्ष ग्रह रहते हैं। यक्ष ऐसे प्रश्न पूछ रहे थे युधिष्ठिर से। जब जैसे एक कहानी है कि एक वो जब अज्ञातवास में थे पांडव, उनको वनवास हो गया था। तो एक जगह ना सबको प्यास लगती है, तो वो पानी लेने जाते हैं। एक पांडव जाते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं, फिर दूसरा जाते हैं, ऐसे चारों जाते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं। तो फिर युधिष्ठिर जाते हैं वहां पे, तो वो यक्ष आ जाता है और वो बोलता है कि मैं किसको जिंदा करूं और मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी मैं पानी पीने दूंगा, तो मैं मार दूंगा। तो वो बोलते हैं कि मतलब ऐसे प्रश्न उसके प्रश्न है। तो ये यक्ष जो है ना, इनका बहुत ज्यादा महत्व है अपने, मतलब ये कुछ ऐसे ग्रह रहते हैं बहुत ऐसे, कुछ अलग ही, इस दुनिया से नहीं, अलग ही दुनिया से आते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि आंखें ताम्र के समान लाल होती हैं, सूक्ष्म लाल वस्त्र धारण करते हैं, गंभीर होते हैं और शीघ्र चलते हैं, बोलते कम है, सहनशील और तेजस्वी होते हैं और किसे क्या दूं यह कहते हैं। इन लक्षणों से यक्ष ग्रह पीड़ित समझना चाहिए, और ये पीड़ित रहते हैं। मेरे मतलब दादाजी का ऐसा बताते हैं, उनकी डेथ तो बचपन में हो गई थी। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे गांव में ना बहुत ज्यादा ऐसे यक्ष ग्रह, भूत ग्रह, ये सब होते थे। अंधविश्वास बहुत ज्यादा होता था। तो वो एक बार वॉशरूम को गए ना, तो वहां भूत प्रेत बहुत होते थे। वो उस जमाने में क्या है कि जो चीज को हम ज्यादा मानते हैं, ज्यादा सोचते हैं, वो शक्तियां ज्यादा उधर होती हैं। तो वहां पे ना कोई आदमी ऐसे बोला था कि ये गुटखा खाओगे क्या? तो मेरे दादाजी बोले कि नहीं, और उनपे वो चढ़ गया और वो घर आए तो उनको बहुत ज्यादा बुखार आने लगा, और ऐसे यक्ष गंधर्व ये सब कुछ कुछ ऐसे उन्माद के लक्षण हो रहे थे। तो जो लोग मानते हैं ना, वो सच में होता है ऐसा, मेरे पिताजी बताते हैं। तो टीकाकार ऐसा बोलते हैं कि अ, यक्षाविष्ट मनुष्य लाल रंग के कपड़ों को अधिक पसंद करता हुआ पहनता है, आंखें लाल रहती है। मनुष्य गंभीर और बिना इधर उधर देखे देखे धीरे धीरे चलता है, बहुत कम बोलता है। यदि कोई व्यक्ति ऊंच नीच बोल भी दे तो सह लेता है,
और तेजस्वी और दानशील होता है, और दान देना चाहता है वो। उसी तरह से यक्षाविष्टम महा ताम्राक्ष इत्यादि प्रेत्यादि प्रियम शोभनम तनु सूक्ष्म रक्तम च वस्त्रम चतुर्शीलम यस्य स तथा। यक्षाविष्ट के लक्षण कहते हैं कि ताम्रक्ष इत्यादि प्रिय अर्थात सुंदर मन को लुभाने वाले अत्यंत बारीक लाल रंग का वस्त्र पहनने का जिसका स्वभाव सा हो गया हो, इस तरह के होते हैं। आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या, कुछ अलग? अभी क्या है कि आजकल का जमाना थोड़ा अलग हो गया है, तो आजकल हम ये भूत प्रेत वगैरह पे कम मानते हैं, पूजा पाठ ज्यादा करते हैं। जो लोग जितना ये सब सोचते हैं ना, उतना वो शक्तियां अट्रैक्ट करती हैं। अगर देखा है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखिएगा ऐसे कभी, लेकिन ये सब पे ज्यादा विश्वास मत करिए, पूजा पाठ पे ध्यान दीजिएगा। जहां निगेटिव पॉजिटिव एनर्जी जाती है तो वहां निगेटिव एनर्जी जागृत हो जाती है। जितना आप लोग जाएंगे ना, जैसे कोई किला हो गया या फिर कब्रिस्तान में, तो अगर जितना उधर खोज करेंगे उधर ये सब मिल जाएंगे आपको। ऐसे मतलब अगर किसी ने वहां पे गए, और ऐसे इसीलिए हमारे आचार्यों ने बोला है कि रात के समय शमशान में न जाओ और वहां यूरिन मत करो। ये सब कुछ कुछ नियम बताए। मेरे पास इनफर्टिलिटी के पेशेंट ऐसे आए बहुत सारे, तो पता चला कि वो बाल खोल के लड़कियां थी, शमशान के पास नदी के किनारे घूम रही थी बाल खोल के, और फिर उनको फिर इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो गया। तो ऐसे भी कुछ कुछ होता है। कभी कभी शव को क्रॉस करके मत जाओ। ऐसे बहुत सारे जो नियम है उसका यही महत्व है। कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सर बोलते हैं कि जमदग्नि सर बोलते हैं कि रात में जो हमारा यहाँ पे पुणे में नदी है मोड़ा और मुत्था, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे शमशान भूमि है नदी के किनारे। तो सर हमेशा बोलते हैं कि उधर जो लोग भी जाते हैं ना, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और वहां रहते हैं। तो वहां पर कभी भी रात को नहीं जाना चाहिए, और रात में जाके और फिर ऐसे काम नहीं करने चाहिए जैसे यूरिन कर दिया उधर। तो वो सब जहां पर भी अशुद्धि होती है ना, वहां वो अटैक कर लेते हैं, मतलब उनको अशुद्धि चाहिए, शरीर में चढ़ जाते हैं। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का श्लोक, इसमें पितृग्रह जो रहते हैं ना, ये भी मतलब जो आत्माएं रहती हैं वो सब रहते हैं, हमारे पितृ ही रहते हैं, जो अतृप्त आत्माएं रहती हैं। इसमें से बोल रहे हैं, प्रेतानाम स दिशति संस्तरेषु पिंडान शांतात्मा जलम अपि चाप्य सभ्य वस्त्र मासे मासे सुस्तिल गुड़ पाय साभिक कामस तख्त भक्तो भवती पितृग्रह विजुष्ट। इसका मतलब यह है कि ऐसे पेशेंट जो रहते हैं, कुश और पत्ते बिछाकर पितरों को पिंड देता है और दाहिने कंधे पर वस्त्र रखकर तर्पण करता है, शांत चित्त होता है, मांस तिल गुड़ और खीर खाने की इच्छा करता है और पितरों का भक्त होता है, उसे पितृ ग्रह से पीड़ित समझना चाहिए। इसमें टीकाकार ऐसे बोलते हैं कि पितरों के प्रकोप से पागल होने वाला मनुष्य शांतित से असभ्य होकर नृत्य पितरों को पिंड देता है और प्रतिदिन तर्पण करता रहता है, मांस तिल गुड़ और खीर खाने की इच्छा वाला और पितरों का भक्त होता है, ऐसा रहता है। उसी तरह से टीकाकार बोलते हैं, पितृजुष्टम माह प्रेतानित्यादि प्रेतानाम पितृ मृत पितॄणाम संबंध मात्र विवक्षा न चतुर्थी दिशति ददाति संस्तरेषु कुशपात्रा पत्रादि रचितास्तरणेषु अपसव्य वस्त्रो वामोत्तरीयः मासे अप्सुर इत्यादि एतद् विधान प्रयोजनम यस्मिन् विशेष इच्छा भवति तस्य तेनैव बलिर्दातव्यः एवं अत्रापि द्रष्टव्यं तद्भक्त पितृभक्तः। पितृजुष्ट उन्मत्त के लक्षण कहते हैं प्रेतानम इत्यादि, प्रेत शब्द से मृत पितरों का ग्रहण होता है। यद्यपि संप्रदान से चतुर्थी होती है, किंतु यहाँ पर केवल संबंध मात्र का निर्देश किया गया है। संस्तरेशु मतलब पितरों के निमित्त कुशपत्रादि निर्मित संस्तरों का पिंड देता है। अपसव्य वस्त्र दाहिने कंधे पर उत्तरीय धारण करता है, मतलब जैसे गमछा होता है उस तरह से धारण करता है। साधारण नियम यह है कि यज्ञोपवीत और दुपट्टा बाएं कंधे पर रहते हैं, इसे विष्णु सभ्य कहते हैं, किंतु जब पितरों के निमित्त कोई क्रिया की जाती है तब यज्ञोपवीत को बदलकर दाहिने कंधे पर कर दिया जाता है और अंगोछे को भी दाहिने कंधे पर।
जब कोई मनुष्य पितृ प्रकोप से पागल होता है तब वह उसी प्रकार अपसव्य अर्थात दहिने कंधे पर यज्ञोपवीतादि धारण करके पितरों को पिंडादि देता है। इसी प्रकार अपसव्य होकर तर्पण करता है। मांसेप्सु मतलब मांस की इच्छा करता है। इसका अभिप्राय है कि जिस पागल की जैसी इच्छा हो वैसे ही बलि देनी चाहिए। इस प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए, मतलब जो इच्छा है उसके पितृ की वह करेंगे तो वो शांत हो जाता है। तद भक्त मतलब पितरों का भक्त होता है। एक बार क्या हुआ कि 2006 की बात है, 2006 की बात है। मेरे कॉलेज के एक सर थे, तो यहाँ पर पुणे में ना कुछ आईपीडी ऐसे हॉस्पिटल खुला गया। तो मेरे कॉलेज के सर थे डॉक्टर जुवेकर सर। तो वो मुझे बोले कि तुम ना दैव व्यपाश्य चिकित्सा करो, ऐसे मुझे उन्होंने बहुत प्रेरित किया। तो हमारे वाग्भट में ने बहुत सारे ऐसे बताया कि पिंड दान करना चाहिए पितरों को। तो वो बोले कि तुम ऐसा करो, मैं हम लोग ना पेशेंट ठीक करेंगे। आईपीडी हॉस्पिटल खुला ना, तो एक यहाँ पे डॉक्टर पेटखर करके डॉक्टर है, तो उनका क्लिनिक में मुझे बुलाया जाता था। तो एक बच्चा था जो 10 साल का था, और उस पे ना उसके दादाजी की आत्मा आती थी। तो एलोपैथी के डॉक्टर्स ने तो कह दिया था कि ये तो पागल है और इसको मेंटल असाइलम में भेजना चाहिए। लेकिन वो मेरे सर ट्रीट कर रहे थे, मेरे सर और वो पेटकर डॉक्टर दोनों ट्रीट कर रहे थे आईपीडी में एडमिट करके। तो मेरे सर ने डायग्नोस किया था कि उसके दादाजी की आत्मा उसके शरीर में आती थी, और हर पूर्णिमा को, चतुर्थी को, अष्टमी को, और ये प्रदोष को, इस तिथियों में आके, और जैसे दादाजी करते थे वैसा बर्ताव 10 साल का बच्चा करता था। और उसमें इतनी ताकत आ जाती थी कि सभी को उठा उठा के वो फेंकता था। तो हमारे सर ने ऐसा डायग्नोस किया, बताया कि दादाजी की आत्मा इसलिए आ रही थी क्योंकि वो जब बीमार पड़े तो उनकी माँ, बच्चे की माँ ने सेवा नहीं किया, तो तड़प तड़प के मर गए। तो उसकी उनकी आत्मा इसमें आ जाती थी, और वो उन्हीं की तरह से, जैसे शराब पीना है, तंबाकू खाना है, गुटखा खाना है, फिर वैसे बड़ी बड़ी बातें करना, वैसी आवाज में बात करना, ऐसा करता था। तो हमारे सर उन्माद की सारी चिकित्सा दे रहे थे। मतलब उनके गाइडेंस में वो पेटकर डॉक्टर दे रहे थे। तो जैसे कि महाकल्याण घृत, विरेचन, वमन, नस्य, ये सब चल रहा था। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना ये करो, मतलब पितृ का शांति करने के लिए पूजा वगैरह करो। तो मैं कर रहा था, तो वो सच में ठीक हो गए। वो जैसे इसमें बोला है ना कि जो जो खाने का इच्छा है, तो हम लोगों ने ऐसे किया था, शमशान में जाके नॉनवेज दिया था, कौओं को ऐसे दिया था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने शराब दिया था, फिर बलि दिया था। बलि में हमने तिल और उड़द ये सब दिया था, उनको आवाहन करके, और बोला था कि आप इसका सेवन करके और तृप्त हो जाइए। उसके दादाजी की आत्मा को बुलाया था। तो वो आया कि नहीं वो दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो बच्चा ठीक हो गया था। ऐसा मतलब फिर मेरे पापा ने मना किया कि ये सब मत करो, नहीं तो वो आत्माएं जो है वो तुम्हारे पे भी अटैक कर सकती हैं। लेकिन मैंने ऐसे 3-4 लोग देखे जो किसी और की आत्माएं आ जाती थी। मेरे सर ने दिया था ऐसा। आप लोगों ने ऐसे देखे हैं पेशेंट, किसी और की आत्मा आ जाती है? सर ऐसे बहुत सारे देखे, कई ऐसे धार्मिक धाम है यहाँ पे, हाँ और वहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है सर। जैसे ही वो मतलब जैसे उन्होंने यज्ञ वगैरह कुछ अग्नि वगैरह से जलाई होती है और वो पूजा करते हैं, उनके बॉडी में एक अजीब टाइप का मतलब इतना वाइब्रेशन टाइप का होता है, और वो मतलब एक आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। मतलब जैसे वो एक्टिविटी रहती है उनकी, पूरी बॉडी एकदम एक एक अंग हिलना उनका, और वो चाबुक से अपने आप को मारना, और कभी अजीब अजीब सी वो मतलब एक लगता है सर कहाँ कहीं न कहीं कुछ है इसमें ऐसा। मतलब इंसान करते भी है, कहीं जानबूझ के भी करते हैं, डराने के लिए घर वालों को ऐसे प्रेशर प्रोसेस, कई महिलाएं भी करती हैं, कई लड़के भी करते हैं ऐसे ड्रामा वगैरह। पर कई जगह तो बिल्कुल ऐसे सच में ही होता है। हमारे यहाँ राजस्थान में एक ऐसा धाम है, तो वो सर वो जो है ना वहाँ पे संत है, जो नाम से भी बुला लेते हैं, ये गांव का नाम लेके भी बुला लेते हैं वहां से, और वो पूरा का पूरा उनका बता देते हैं भाई, पूरी सरेआम ओपन में बताते हैं सर। वो सिंगल सिंगल को नहीं, मतलब हाँ, वो आगे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, कम से कम भी हजारों की संख्या में, और वो किसी भी इंसान को बुला लेते हैं, तो उसका पूरा फैमिली का आगे का पीछे का ऐसे, ये मैंने अपनी आंखों से देखा और वो बिल्कुल सच भी था सर।
जी। और ना बिहार में जो गया है ना, वहां पे गया क्षेत्र में पिंड दान करने लोग जाते हैं, पितरों को सब लोग जाते हैं, मतलब बड़े बड़े लोग भी जाते हैं। तो अमिताभ बच्चन भी अपने पिताजी का पिंड दान करने गया में गए थे। वहां पर एक गांव है, वहां पे भूत मेला लगता है, आप लोग नेट पे भी सर्च करिए। वहां पे ऐसे आत्मा वाले बहुत सारे भूत प्रेत चढ़े हुए लोग आते हैं, और वहां ओझा लोग रहते हैं, वो ओझाई करके निकालते हैं। ऐसे नेट पे सर्च करिए, मैं बताऊंगा, मैं यूट्यूब में भी दिखाऊंगा आप लोगों को, भूत मेला लगता है। ऐसे भी सर मान्यता है हमारा हिंदू समाज में, जैसे कई बार घरों में ना कलेशबाजी ज्यादा रहता है, ग्रह के काम बिगड़े वगैरह रहते हैं, तो वो लोग बोलते हैं अभी आप पितर शांति कराओ। पितर शांति का तो सर उसमें पता नहीं, जितने जैसे पंडित लोग है ना वो इनका मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है उससे। जो नेगेटिव वाइब्रेशन है सारे लोग मिलके करते हैं तो वहां पे जैसे स्वस्ति वाचन है या महामृत्युंजय मंत्रों का जाप रहता है, ये या गायत्री मंत्रों का जाप रहता है, ऐसा मंत्रों को करने से तो हमारे घर का शुद्धि तो होता ही है, उसका ये इफेक्ट तो जरूर पड़ता ही पड़ता है। मेरे घर और में भी मैंने अभी दुर्गा सप्तशती का कंटिन्यू 24 घंटे मंत्र लगाए ना, मेरे घर में भी ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहे हैं बहुत ज्यादा। मैंने जब से लगाए तब से हो रहा है मेरे घर में भी। ये तो होता है सच में। जी सर, आई एम ऑल्सो अग्री विद दैट, क्योंकि अभी जैसे सावन चातुर्मास चल रहा है ना, तो हम लोग भी घर में चलाते हैं महामृत्युंजय मंत्र। लेकिन मैं ये भूत ऊत में मानती नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने एक फैमिली मेंबर में देखा था, ये जैसे आपने बताया ना यक्ष का प्रभाव वाला, यक्ष ग्रह वगैरह का, तो वो मेरे दूर का कजिन है। वो एक बार किसी फार्म हाउस पे गया था, तो वहां पे किसी जैसे वो साधना करते हैं ना, वैसे कोई बाबा आए थे, तो उन्होंने उसको ऐसे भ्रमित कर दिया या क्या कर दिया, तो रात को वो उनके साथ सोने के लिए चला गया, बोले बच्चा मेरी सेवा करो, थोड़ा मैं भूखा हूँ, ये वो लाके दो करके। तो वो साथ में रुके थे, तो बोले रात को 3 बजे उसने आंख खोल के देखा, तो वो बाबा ऐसे आधे ऐसे टिके हुए थे, हवा में अंदर लटके हुए थे। दूसरे दिन उसको बुखार आ गया, बोला मैंने ऐसा देखा इसलिए मुझे बुखार आ गया। तो ऐसी शक्तियां सही में होती हैं क्या सर? सच में होती है, और मैंने खुद भूत देखा है एक बार, सच बात। मैं ना अच्छा। छोटा था ना, तो 10th में था, तो ना मैं बहुत पूजा पाठ वगैरह बहुत करता था, ऐसे रुद्राक्ष पहनता था। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे यहाँ ना एक एयरफोर्स के अंकल थे, उनके पिताजी की डेथ हो गई। तो ना मैं बहुत डर गया था 10th में, और मैं रात भर वही सोचते रह गया कि आत्मा होती है क्या, और उनकी आत्मा आ जाएगी। तो मैं ऐसे सोया, और मेरे सोने के बाद ना मैंने देखा कि कोई अंकल आए, और वो मुझे उठा के और कुछ तो बोल रहे थे, अपने तमिल में बोल रहे थे, वो अय्यर अंकल थे ना, वो तमिल में बोल रहे थे। और जैसे मैंने आंख खोला, वो दूर से भाग के गए। फिर मैंने पूजा पाठ वगैरह किया तो वो शांत हुआ। तो हम डरते हैं ना, इसीलिए वो आत्माएं आती हैं, जैसा सोचते हैं वैसे ही आत्माएं आती हैं। सच में ये होता है, मैंने एक बार देखा है भूत को। नहीं तो आई थिंक कि सर ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहती है, क्योंकि अगर आप जैसा सोचोगे माइंड पे एक बार जैसा सोचना शुरू किया ना, तो वेव्स भी ऐसे क्रिएट होते हैं और इंसान हेलुसिनेशन में चला जाता है। तो आई डोंट Hallucination भी, थिंक। और वो कुछ दिखाई भी देते हैं, मैंने तो सच में देखा है भूत एक बार। नहीं, वो आपके मन का विभ्रम रहता है सर कि ये ऐसा है, क्योंकि आप उस बारे में कंटिन्यू सोचते रहते हो, तो आपका मन वैसी आकृतियां बनाता रहता है, या फिर ऐसे आवाजें सुनाई देती है, ये सब होता है, मैंने काफी लोगों में देखा है ऐसा। लेकिन वो काउंसलिंग वगैरह से आ जाता है, उनको पॉजिटिवली थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ता है। जी। जी मैम, वो तो होता ही है, हमारे पास भी कितने सारे पेशेंट आते हैं और वो कभी रोने लग जाएंगे, डिप्रेशन वाले, उन्माद वाले, लगा लो सर। वो जो मैंने उस दिन रात को पेशेंट नहीं दिखाया था, वो हाँ मैंने बोला था ये अनकॉन्शियस पेशेंट आया था, हाँ और हाँ। वो हाँ, उसके बाद फिर सर वो कई बार ऐसे हरकतें करने लगे, जैसे एकदम हंसना स्टार्ट कर दिया, एकदम मतलब जोर जोर से अपने आप ही हंसे जाए, ऐसे 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 लक्षण देखने को मिलते हैं। ये सब सर आते तो इसमें ही एकदम रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव, ये बिल्कुल सही है। हम उसको किसी अगर थोड़े इंटेलिजेंट समझदार लोग हैं तो हम उसको इस तरीके से लेंगे भाई ये बीमारी है,
जो लेमन लोग है वो उसको सोचेंगे भूत विद्या ये वगैरह, तो वो फिर उस दूसरे तरीके से फिर चलते हैं। मिलती तो वहां पे भी मानसिक शांति है सर, कई बार मंदिरों में लोग जाते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है, तो वहां पे भी मन शांत होता है। और ये इधर घर में भी अगर कोई तरीके से काउंसलिंग करे, वो भी बात तो अल्टीमेटली मन को शांत करने की है। हाँ काउंसलिंग फिर इसमें हमारे जो आप बताए ना दुर्गा सप्तमी है या फिर गायत्री मंत्र है, उन सब का बहुत इफेक्ट मिलता है, क्योंकि जैसे साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि गायत्री मंत्र जो है उसके अंदर इतनी शक्ति है, उसके हर एक शब्द के अंदर, कि आपके पूरे मतलब जो नेगेटिव ओराज होती है वो दूर हो जाती है। तो मैं मैम काफी उसको प्रयोग करती हूँ। बोलने का भी तरीका, जैसे आप शांत हरिद्वार में जाए, एक शांति कुंज हरिद्वार है एक जी जी जगह, जी जी वहाँ पे सर। एक इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है मैम उन्होंने, शांति कुंज वालों ने। अगर आप उसके आगे ओम, उसमें ना जैसे हमारे चक्कर दिखाए बॉडी के जितने भी चक्कर हैं, जो चक्कर 60 चक्कर वगैरह, तो अगर आप उसको प्रॉपर टोन में बोलेंगे तो वो पूरे के पूरी लाइटें जलती है उसमें, नीचे से लेके ऊपर तक। अगर आप उसको सिंपल वे में बोलेंगे, आधी लाइटें जलती है, आधी लाइटें नहीं जलती। मतलब बोलने का तरीका, उसको गाने का तरीका, वो प्रोनाउंसिएशन, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन मंत्रों में। जी सर, इसमें साउंड वेव का साइंस लॉजिक रहता है कि कैसे साउंड वेव्स आप उसमें क्रिएट कर रहे हो, तो उसके अनुसार आपके चक्र जो होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। जी मैम, ऐसा होता है वो। और इसमें हमारा महामृत्युंजय मंत्र का तो ऐसे भी है, क्वांटम फिजिक्स वालों ने इनके पीछे, कई लोग मंत्रों के पीछे बहुत बड़ा फिजिक्स है और उसका किया, तो वो तो उसमें जो वाइब्रेशन है ना, कहते हैं उसमें मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब्रेट, तो वो कैच भी नहीं कर पाए उसको, जैसे वेव साउंड वेव्स को ना, और उसकी जो एनर्जी को, उसको कैलकुलेट भी नहीं कर पाए। मतलब इतना हमारा अध्यात्म इतना स्ट्रॉन्ग है हमारे ऋषि मुनियों। वो कॉस्मिक एनर्जी इफेक्ट जो पैदा करता है ना, यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके सर, थैंक यू। एक तो हमारे यहाँ पड़ोस में एक मुस्लिम अंकल हैं। वो ना क्या करते थे कि जब मैं बीएमएस कर रहा था तब ना वो पागल हो गए थे बहुत ज्यादा। वो ना मुस्लिम अंकल है ना, तो वो तारीके इस्लाम ऐसे बहुत सारे उनके ग्रंथ हैं, वो दिन रात पढ़ते रहते थे, दिन रात। और ये टेलीफोन ऑपरेटर ऐसे जॉब करते थे, और जब भी घर आते थे ना तो पूरा इस्लाम की सारी किताबें पढ़ लेते थे, उनको पूरा सब आता है। तो वो पढ़ पढ़ के उनको ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होने लगा, इतना ज्यादा पागल हो गए थे। और हर जगह उनको इस्लाम इस्लाम और हिंदू के विरोधी ऐसे हो गए थे। तो एक बार तो उनको ना क्रिश्चियन और हिंदू से इतना नफरत हो गया था, तो वो दुकान पे गए, वो क्रिश्चियन का था, वहां पे मार दिया, पत्थर मार दिया। उनको इतना हेट हो गया था क्रिश्चियन लोगों से कि क्रिश्चियन लोगों ने इस्लामिक लोगों पे ये किया वो किया। तो फिर उनको पागल खाने में ले गए। तो वहां ना ये सब ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे थे ना, तो लग रहा था कि पागल हो गए, जो बोलते धार्मिक उन्माद, ऐसे कंडीशन हो गई थी। डॉक्टर शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? शशि मैम, आपने हैंड रेज किया है। किसी को और कुछ बोलना है क्या? ऐसे पितृ ग्रह वाले पेशेंट देखे हैं आप लोगों ने? सर नमस्ते सर। हाँ सर ये मेरा बेटा, जो आपको मैंने इसका हिस्ट्री बताया था, 7.5 ईयर का ऑटिज्म है उसको, मॉडरेट। तो हाँ वो भी कभी कभी ऐसा करता है, मीन्स बहुत ऐसा स्टिफ होके फिर मारना, ऐसे 7-8 दिन के बाद ऐसे। तो वो अभी तक के मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा करता है, तो ये उसमें लिंक हो सकता हो। हाँ, कौन कौन से दिन करते हैं वो एनालिसिस करिए, कि वो पूर्णिमा को करता है, अष्टमी को करता है, कौन से, ऐसा देखिए। एक तो मेरे पास आंटी आई थी, क्या हुआ कि वो मराठा थी, तो उनकी बेटी ने क्या किया कि अपने से 5 साल छोटे नाई का जो होता है ना कास्ट, वैसे लड़के से लव मैरिज करके भाग गई। तो और भाग गई तो आई नहीं 1 साल 2 साल। तो वो माता जी थी ना, उनपे अटैक हुआ, मतलब डिप्रेशन में गई। तो ये जब मेरे पास आई ना, तो इनको सेरेब्रल एट्रोफी था, बैलेंस ऐसे जा रहा था। और हर पूर्णिमा को और ऐसे चतुर्थी अष्टमी को ना, उनके हाथ में ना ऐसे कमल का फूल आ जाता था अपने आप। तो मैंने अपने सर लोगों से पूछा कि ये कमल का फूल क्यों आ रहा है, जिस तरह से टैटू बनाते हैं उस तरह से आ जाता था।
तो मेरे सर ने कहा कि इंद्रिय स्थान पढ़ो, इसमें लिखा है कि 1 साल में अरिष्ट सूचक लक्षण है, ये मर जाएंगी। और सच में 1 साल बाद उनकी डेथ हो गई। और वो भी ऐसे उन्माद में रहती थी, हेलुसिनेशन वगैरह होता था। और वो सच में अरिष्ट सूचक जो बोला है ना, पुष्पित अरिष्ट, ऐसे कुछ फूल बन जाता है शरीर में, दांतों पे बन जाता है, और ये सच में होता है, ऐसा देखा है मैंने। उन्माद में भी थी और अरिष्ट सूचक लक्षण आ गए थे डिप्रेशन की वजह से। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ ये एक्चुअल में ग्रह भूत बाधा के पेशेंट्स तो नहीं देखे हैं, जैसे कभी कुछ लोग करते हैं, जैसे पूजा पाठ वगैरह होता है तो देखते हैं नहीं, सर हिलाते हैं खूब, बहुत ज्यादा अपना मूव कराते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इनके ऊपर माँ आई है, दिस दैट है। इस तरह के पेशेंट तो नहीं देखे हैं, बट मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बताती हूँ, या जो मुझे, जैसे अभी तक पढ़ते थे ना कि शब्द जो होते हैं, जैसे मंत्र होता है, तो मंत्र में जब आप ऐसे सिर्फ सोचो तो लगता है कि ठीक है, सिंपल सा है, लेकिन जब मंत्र का अच्छे से उच्चारण वगैरह होता है और मतलब सारा पूजा पाठ होता है, जो अपने कह सकते हैं कर्मकांड है, क्या है, मैं बहुत अच्छे से तो नहीं डिफाइन कर सकती क्योंकि उतना धर्म को नहीं जानते, पर आपको फीलिंग जो आती है उस वक्त एक बहुत अलग पॉजिटिव आरा की आती है, और उस वक्त आपको लगता है कि हाँ, जो शब्द होते हैं या जो मंत्र होते हैं उन्हीं में भगवान बसते हैं। तो इस चीज की अभी रिसेंटली मुझे 2-4 दिन पहले फीलिंग हुई। गुरु पूर्णिमा का जब था, मैं जाती हूँ कहीं पर, तो एक दिन पहले उनके यहाँ था उस तरह की धूना जी की पूजा, मैं नहीं जानती, शायद जैन धर्म में होता है या किसी और में होगा, मुझे अच्छे से नहीं मालूम है, बट उसमें मतलब धुनी उठती है पूरा, जैसे अपने यहाँ हवन में उठता है, तो वहां पर उस पूजा में मुझे इस टाइप का एहसास हुआ था। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि जैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि एनर्जी ऑलवेज पासेज, जैसे जब हम किसी को याद करते हैं तो तुरंत उसको पता चल जाता है, तो अगर हम परमात्मा को याद कर रहे हैं तो भी हम उनके साथ एसोसिएट हो रहे हैं, और अगर हम ग्रह और ये सब भूत वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी एनर्जी वहां भी जाएगी। और अगर हम कहते हैं कि कोई हमारे घर का गुजर गया है, पितृ जिसको कहते हैं, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हो, कोई भी हो, तो अगर हम उनको कंटिन्यूअसली याद कर रहे हैं तो उनके साथ भी तो एनर्जी एसोसिएट होगी, और जब एनर्जी एसोसिएट होगी तो वो किसी न किसी फॉर्मेट में अफेक्ट करेगी, ये चीज होता है। तो और क्या है मेरा कि ये सब। पितृ जी सर। पक्ष इसलिए मनाया जाता है कि सारे पितृ जो हैं वो शांत हो जाएं। इसमें जी एक बहुत बड़ा साइंस है। जी सर। प्रणाम सर। हाँ जी, प्रणाम, बताइए। हाँ सर, मेरा ड्राइवर का बेटा है, 1.5 साल का ही है, तो कल ही बताया उसने, तो वो बोले 2 महीने मतलब मई महीने की पूर्णिमा थी ना, वो 1.5 साल का ही है बेटा उसका, तो रात को एकदम 12 बजे के बाद में रात को एकदम जोर से रोने लगा, सोया ही था मगर हाथ पैर झटकने लगा, फिर फिर कैसे तो भी एकदम कैसे तो भी करने लगा, फिर बुखार भी आया उसको, फिर बाद में आधा घंटे के बाद में अच्छा हो गया, फिर सो गया। फिर दूसरे महीने की पूर्णिमा में भी वैसा ही किया, अभी ये महीने की अभी गुरु पूर्णिमा हुई ना, उस दिन भी ऐसा ही किया बोले रात को उसने। क्या हो सकता है सर ये? कुछ ना कुछ तो ऐसे होगा, माइंड पे अफेक्ट करता है। और चंद्रमा जो रहता है ना, वो पूर्णिमा को फुल मून रहता है, तो हाँ चंद्रमा को मन का देवता बोलते हैं। तो उस टाइम पे माइंड डिस्टर्ब होता है, ऐसे तो सब साइंस भी मानता है ऐसा। सिर्फ द्वार 12 भाटा साढ़े कहते हैं। 12 बजे के बाद फिर 12:30 के बाद में अच्छा हो जाता बोले, फिर सो जाता। हाँ, ये तो होता है, लेकिन उसको पता लगाना पड़ेगा और क्या है। मैम अच्छा इसमें ना आप हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं, आपका जो भी कुल का मंत्र रहता है ना, जो भी कुल देवी है या कुल देवता है, तो उनका हाँ मंत्रोच्चारण एक आता है, वो आप हाँ प्रॉपरली उनसे करवाइए। और जैसे इन दिनों में उनको चंद्रमा का, जो सर ने बताया कि मन के ऊपर गुण बढ़ता है, मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी हमारी मेद्य औषधियां है ना, वो आपको हाँ 10-12 दिन पहले शुरू कर देनी होती है इसमें। क्या ठीक है, देना उसको आप पड़ेगा मैम इसमें, सरसों मैदे में का आप, हाँ, आप उसके प्रकृति के अनुसार डिसाइड करके दीजिए। 1.5 प्रकृति साल है का तो ही आप, है बेटा। 1.5 साल का है, हाँ, तो उसको हाँ घी और तो शहद ये का है ना, स्वर्ण प्राशन किस लिए स्वर्ण होता है? प्राशन, हाँ, हाँ, उसमें स्वर्ण ब्राह्मी प्राशन डालिए, चालू है बच्चा सर, डालिए। स्वर्ण गिलोय प्राशन हर महीने देता है सर वो। तो उसमें अगर उसमें ब्राह्मी कोई भी डालिए, दोष, बच्चा डालिए ज्यादा थोड़ा। गिलोय वगैरह भी डाल सकती हैं, ऋतु के अनुसार आप जो भी उसमें दोष बढ़े हुए दिखे, लक्षण के अनुसार हाँ डालिए।
अच्छा, ओके मैम, थैंक यू जी सर। वचा तेल, ज्योतिषमती तेल का 1-1, 2-2 ड्रॉप नस से दीजिए। ओके मैं सर, भी वही बोलने वाली थी, वो भूतग्ना औषध बोलते हैं ना, वचा जटामासी, वैसे वाले कुछ। ओके संज्ञा स्थापन भी होगा, स्त्रोतस भी खुलेगा। और अगर छोटा हाँ, बच्चा है ना तो उसमें अश्वगंधा भी डालिए, वो भी काफी अच्छा रोल प्ले करता है। अच्छा, ठीक है। मैम इस तरीके के प्रोसेस जो होते हैं जहाँ पे ये मेनिया डेवलप होता है या इस तरीके की कंडीशन जैसे आप बता रही हैं कि बच्चे को डेवलप हुई, उसमें ब्रेन के 2 पार्ट हमारे मेजर रोल प्ले करते हैं। एक तो फ्रंटल लोब का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि रिलेटेड होता है थिंकिंग, इंटेलिजेंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और पर्सनालिटी, इतनी चीजों से। और दूसरा जो टेम्पोरल लोब का एरिया हमारा लिम्बिक सिस्टम के अंतर्गत आता है, एमिगडेला। एमिगडेला को अगर स्टिमुलेट करे कोई फैक्टर तो वो एग्रेशन, फियर एंड एग्रेशन लाता है, एंगर एंड वायलेंस लाता है, फियर एंड एंजाइटी, एंगर एंड वायलेंस लाता है। तो ये एमिगडेला को स्टिमुलेट करने से ऐसा होता है, और एमिगडेला को अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें तो ये मेलोइंग इफेक्ट या सुख कारक प्रभाव देता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन डेवलप होती हैं जहाँ पे एमिगडेला का स्टिमुलेशन हो गया, वहां पे लक्षण हमको देखने को मिलते हैं मैनिया या उन्माद सरीखे या भूत बाधा सरीखे। उसमें होता क्या है कि जैसे हमारी एड्रिनल ग्लैंड है जिसे 4F ग्लैंड कहते हैं, जो कि फियर, फाइट, फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स शो करती है। तो कोई भी ऐसा डर दिमाग में पैदा होता है या जिससे एड्रिनल ग्लैंड सेक्रीट हो जाती है और उससे एमिगडाला स्टिमुलेट हो जाता है, तो उसमें जो हमारी एमिगडाला स्टिमुलेट हो जाती है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होने से तेज तेज सांस लेना, हार्ट की रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाना, पसीना आने लग जाना, जैसे ऐसे लक्षण जैसे सामने शेर आ गया हो वैसे लक्षण देखने को मिलेंगे कि प्यूपिल भी आपकी डायलेट हो गई, एकदम भौचक्के टाइप के रह गए, उस तरीके के सारे लक्षण। कई लोगों के तो कपड़ों में पेशाब भी हो जाती है, स्टूल भी हो जाती है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें वहां से रिलेटेड है। अगर जो इसको काउंटर या ओवरकम करना है तो उसके लिए हमारी एक जो टेक्नोलॉजी है कि भाई सांस की गति को, ध्यान एक जगह पे केंद्रित करें, सांस की गति को नियंत्रित करें ताकि हम एड्रिनल ग्लैंड को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें, ताकि वो अपने जो एड्रिनलिन वगैरह का सेक्रीशन ज्यादा कर रही है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर सके। तो इस तरीके के प्रभावों का जो हम लोग देखते हैं योगा और साधना, उन सब का कितना अच्छा रोल इसमें देखने को मिलता है। तो ये सब एड्रिनल ग्लैंड को बैलेंस करने के लिए ही, यही बोलना चाह रहा था सर। थैंक यू। आप लोगों ने वेदांत दर्शन पढ़ा है क्या? अभी आपने निगेटिव बात बताया, मैं पॉजिटिव चीजें बताता हूँ। हमारा जो वेदांत दर्शन है ना, उसमें ऐसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने वेदांत दर्शन लिखा है, तो उसमें ऐसे लिखा है कि ब्रह्म कौन है। कोई बोलता है कि ईश्वर जो है वो गणेश जी हैं, कोई बोलता है लक्ष्मी माता है, कोई बोलता है कि बरगद की लोग पूजा करते हैं, बरगद में है ईश्वर, कोई बोलता है कि पीपल में है ईश्वर, कोई बोलता है गौ माता है, मतलब अलग अलग बोलते हैं। तो ब्रह्म कौन है? तो ब्रह्म में बोला है कि ब्रह्मो अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। एक फिर उस पे बहुत सारा डिटेल में बताया कि पूरा संसार ब्रह्ममय है, ब्रह्म हर जगह है, कोई जाति पाति, स्त्री पुरुष कोई कुछ नहीं है, ईश्वर ही सब जगह है, ब्रह्म में ही ये ईश्वर जगत है, पूरा ईश्वरमय है। और माया जो है, माया ने पूरा ये कर दिया है कि मतलब पूरे दुनिया को ऐसे आक्रांतित कर दिया है, तो इसीलिए हमें ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। जैसे कि आप एक बलून लीजिए और बलून को लेके और उसके ऐसे ट्विस्ट कर दीजिए और छोटे छोटे पार्ट कर दीजिए, तो जो ट्विस्ट बना है ना और छोटे छोटे, तो ऐसे ही हम लोग जीवात्मा हैं।
परमात्मा के ही हम लोग अंश हैं। तो जो ट्विस्ट है वो माया की वजह से, माया ने किया है ट्विस्ट, इसीलिए ना हम लोग को पता नहीं चलता है कि हम ईश्वर में, हम ही ईश्वर हैं। तो माया का जब बंधन टूट जाता है तो हम ईश्वर में समाहित हो जाते हैं, ऐसा वेदांत दर्शन बोलता है। तो उसमें एक बार शिष्य पूछते हैं अपने गुरु से कि ब्रह्म कौन है, तो गुरु बोलते हैं कि तत्त्वम असि, मतलब वो तुम ही हो, तुम और मैं एक ही हैं। वही द्वैतवाद और अद्वैतवाद, मतलब वो बोलते हैं कि हम दो नहीं हैं, हम एक ही हैं, एक ही तत्व है। तो इसी का यहाँ पे ज्ञानेश्वर महाराज जो थे, तो उनसे बहुत सारे ये पंडित लोग बोले कि ब्रह्म को दिखाओ। तो ज्ञानेश्वर महाराज जो थे ना, उन्होंने क्या किया कि एक भैंसा का बच्चा था, उसको ऐसे टच किया और ये वेदों का मंत्र बोल रहे थे, और वो भी जिसको रेडा बोलते हैं यहाँ मराठी में, तो वो भी वेदों का मंत्र बोलने लगा। तो उन्होंने कहा कि देखो ब्रह्म में ये है, सभी में ईश्वर है, सरोज मिश्रा जी में भी वही ईश्वर है, मेरे में भी वही है, मोनिका मैम भी वही है, वो ईश्वर में ही संसार है ये सब, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं माया के वजह से, ऐसा बताया। किसी और को कुछ बोलना है तो बोलिए। जी सर, ये तो गीता का सर्वसिद्ध सिद्धांत है जो आपने बात करी, क्योंकि सारे शास्त्र हमेशा यही कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। तो अगर आप में ईश्वर का अंश है और आपने उसे पहचान लिया, तो तभी आप उसका सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जी जैसे कि कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि जो करना है वो तुम्हें ही करना है, मैं सिर्फ तुम्हें प्रेरित कर सकता हूँ। तो दैट मीन्स कि अर्जुन में भी ईश्वर का अंश तो था, शक्तियां तो थी, लेकिन उसे उसका ज्ञान नहीं था। तो श्री कृष्ण ने उसका ज्ञान कराया कि भाई तुम्हारे अंदर भी भगवान है, बस तुम्हें उसको जानना है और उसका सही दिशा में उपयोग करना है। जी। और वेदांत दर्शन में और तैत्तिरीय उपनिषद अगर हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या लिखा है, तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है कि एक पेड़ पे दो पक्षी होते हैं, तो एक पक्षी कर्म करता है और एक केवल उसको नोट करते रहता है, देखता रहता है। तो इसी तरह हमारे शरीर में एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है, दोनों एक ही तत्व है, लेकिन ईश्वर जो है ना वो हमें प्रेरणा देता है हर समय, हर इंसान को प्रेरणा देते हैं ईश्वर, सबके अंदर है, और लेकिन वो निर्विकार है परमात्मा। और जो जीवात्मा है वो कर्म करता है, परमात्मा है हर कर्म का फल देते हैं, लेकिन वो प्रेरणा देते हैं। जैसे कोई चोर है, चोरी करने जा रहा है, तो वो ईश्वर ही प्रेरणा देंगे, जैसा बुद्धि, जैसा प्रकृति, वैसा वो ईश्वर उसको प्रेरणा देते हैं। कोई गलत काम कर रहा है तो वो ईश्वर प्रेरणा देंगे, वैसे वैसे करो, क्योंकि उसके संस्कार वैसे हैं, लेकिन उसके बुरे कर्मों का फल भी देंगे क्योंकि निर्विकार है, ऐसा बताया। इसीलिए ईश्वर में अगर हम लोग रहे तो हम फिर गलत काम नहीं करेंगे। दूसरा बताया, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि ईश्वर क्यों चोर को सहायता कर रहे हैं, लेकिन ये वेदांत दर्शन में बताया है कि जैसा प्रकृति तामस स्वभाव होगा तो तामस उसको प्रेरणा मिलती है, और अगर राजसिक होगा तो राजसिक मिलेगी, ऐसा बताया। और दूसरा बताया है कि जैसे कि हम बहुत सारे मिट्टी के ऐसे पात्र रखे हैं और पानी भरे हुए हैं, तो चंद्रमा को हम लोग देखते हैं तो प्रतिबिंब दिखता है चंद्रमा का, वैसे ही ईश्वर जो है ना वो प्रतिबिंब रूप में हमें सभी में दिखते हैं, लेकिन चंद्रमा चंद्रमा होता है। वैसे परमात्मा जो है ना वो अलग, मतलब वो है, मतलब निर्विकार है, वो सभी में है लेकिन निर्विकार रूप में है, और हम लोग को प्रतिबिंब दिखता है परमात्मा का, ऐसा बताया। और एक और उन्होंने बताया वेदांत दर्शन में कि आपने गोल्ड लिया, 1 किलो गोल्ड को आपने छोटे छोटे पीसेस कर दिया, तो वैसे ही हम लोग जीवात्मा है, वो हम पीसेस हैं, जब पूरे सारे पीसेस को हमने पिघला के एक किया तो पूरा गोल्ड 1 किलो हो जाता है। उसी तरह से जब हम परमात्मा में मिल जाते हैं तो हम एक तत्व हो जाते हैं पूरा, ऐसे हम अलग अलग पार्ट्स हैं, ऐसा बताया वेदांत में। सर, इसमें पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार भी तो प्रकृति का निर्माण पूर्व होता जन्म है। के कर्म, हमारा सोच, हमारे ईश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है, सभी ताकत है हमारे में। आज हम लोग सैटेलाइट बना के घूम रहे हैं, मोबाइल पे कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, हमारे में ईश्वरीय तत्व है, लेकिन हमारे जो अच्छे सत्व रज तम, इस हिसाब से जो हमारे कर्म है उस हिसाब से हमें सब चीज मिलता है। जी सर। आरती मैम कुछ बोलना चाहती हैं क्या? प्रणाम सर। जी सर, इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे दैव प्राश्र चिकित्सा और मंत्र जो चिकित्सा रहती है वो इसमें अच्छा काम करता है। जैसे हमें मतलब हमारा जो जन्म और मृत्यु है, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसको, जैसे कहाँ गर्भ संयोग होना है, किस फैमिली में हमारा जन्म होना है और कब हमारी मृत्यु होना है,
ये सब कर्म के अकॉर्डिंग ही निश्चित रहता है, किससे हमारा संयोग होना है, वियोग होना है, कब होना है। जैसे हम सपोज इस ग्रुप को ही ज्वाइन किए, ठीक है, तो ये भी एक संयोग है एक तरीके से, और इस संयोग से हम किन लोगों को प्रभाव कर रहे हैं, तो ये भी एक संयोग है। तो इसमें इस चिकित्सा में, जैसे मंत्र चिकित्सा में, जैसे गायत्री मंत्र का बहुत अच्छा बताया गया कि जिसको गायन मात्र से जितने भी भय है उसका निवारण हो सकता है। ऐसे ही जो महामृत्युंजय मंत्र है उसका भी इसमें इफेक्ट रहता है। और जैसे वो शशि मैम बता रहे थे, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण में 18 शक्तियों का वर्णन किया गया है। अगर आप अच्छे से हम पढ़ें तो उसमें 8 शक्तियां ऐसी हैं, जैसे लघिमा और ये सब शक्तियां ऐसे हैं जिसमें जब इंसान अपने चक्रों को जागृत करता है, जब वो इतना भक्ति में तल्लीन हो जाता है, चाहे वो भक्ति वो चाहे वो मूर्ति में ही कर रहा है या वो मंत्र से सिद्ध कर रहा है, तो उसमें वो शक्तियां ऐसे लीन हो जाती हैं कि उसका आज्ञा चक्र या चक्र ऐसे एक्टिव हो जाते हैं कि वो जिसको याद करता है वो उसके सामने प्रकट हो जाता है। और कुछ ना कुछ उसके अंदर, क्योंकि वो, जैसे आपने वो ये चीज भी बताया कि अहम ब्रह्मास्मि, कि जब वो खुद उस स्वरूप को पहचान जाता है तो उसकी वो सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। वो लघु रूप लेना, बड़ा रूप लेना, तो वो सारी चीजें उसकी आत्मा में मतलब आने लगती हैं अपने आप से। उसमें वो सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं जब कोई इस लेवल की भक्ति करता है। तो ये चीजें उन्होंने गृहस्थ आश्रम में भी बताई हैं। अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़े तो उसमें अष्टादश शक्तियों का वर्णन है, जिसमें ये 8 शक्तियां, जैसे इनका वर्णन है, जिसमें 8 शक्तियां ऐसी हैं जो मतलब जब आप उस लेवल, उस स्टेज पे जो पहुंचते हनुमान हो। जी थे ना, उनको ये शक्तियां थी, इसलिए वो कभी छोटे हो जाते थे, कभी बड़े हो हाँ जाते थे। हाँ सर, वो उसमें सब बहुत अच्छा डिटेल से वर्णित है। जो हम ये सब ग्रंथ भी पढ़ते हैं, ये सारा चीज जो हनुमान जी भूगोल उड़ भी भी है। सकते थे। हाँ, हनुमान जी सब कुछ कर सकते थे, उनमें सब शक्तियां थी। तो उसमें एक एक शक्ति ये भी है कि उसमें आज्ञा चक्र इतना जागृत हो जाता है जब आप कंटिन्यूअस उस चीज को मतलब पूरे मन से, आत्मा से करते हैं। तो आप जिस भी व्यक्ति को याद करते हैं, चाहे आप प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में, आप उसको मिलेंगे जरूर। तो ये भी उसमें एक शक्ति है। जी। तो यही बताना। और ना ये वेदांत दर्शन में ये लिखा है कि हम लोग को जिंदगी में ये लोग ही क्यों मिलते हैं। हम लोग, हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स, हर चीज का कुछ ना कुछ ये रहता है कि जैसे समुद्र है, समुद्र में लकड़ी के टुकड़े ऐसे तैर रहे हैं, तो तैरते 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 वो एक जगह आ जाते हैं। तो जो जिस तरह का प्रकृति का इंसान होगा, जो इंटरेस्ट होगा, वैसे ही लोग कहाँ कहाँ से आके मिल जाएंगे। जैसे कि आयुष दर्पण पे देखिए, हम लोग कौन थे, कहाँ थे, हमें मालूम नहीं था, लेकिन एक तरह का खुद का एक ऐसा था कि सब लोग आके मिल गए यहाँ पर। इसी तरह से जो जिहाद करते हैं, वो लोग अपने आप अट्रैक्ट होके वहां पे आ जाते हैं। ऐसा है। ये तो होता है सर, जैसे मैम ने बताया ना, वो जो सिद्धियां होती है, अनिमा, लंघिमा, ऐसे ऐसे कुछ नाम होता है, प्राकम्या, ऐसे कुछ नाम है। तो वो होती है सर। और इसमें पूर्व जन्म के तो हम यहाँ पे भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। हरियाणा में भी 2-3 केस है। और हम अगर सर किसी को स्ट्रांग वाइब्रेशन से याद करते तो आप देखते भी हो, उसका फोन भी आ जाता है कई बार। हमने कई बार किसी को याद करो अ, तो तुरंत सर, आपको कुछ। जैसे जैसे ये पूर्व जन्म का है ना, ऐसे ही जो भक्ति होती है ना, इसका भी पूर्व जन्म से संबंध होता है। अभी जैसे सपोज आप मेरी बात समझे, मैं इधर पंजाब में पैदा हुई, मुझे नहीं पता मेरा पूर्व जन्म कहाँ था और किस रूप में था। तो ये जो भक्ति है, ये भी जैसे हमारे कर्म ट्रेवल करते हैं, ऐसे जो भक्ति होती है, आप जो भी इस जन्म में आप अपनी कर्म चेष्टा कर रहे हैं, जो भी आप भक्ति भी कर रहे हैं, तो ये भी जन्म से जन्म ट्रेवल होती है। और उसी अनुसार आपका उस परिवार में जन्म होता जाता है जहां आपकी भक्ति बढ़ती या कम होती जाती है। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ चिकित्सा भी है। तो जैसे हम लोग अब माँ बाप हैं, हमें अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार देने चाहिए कि ठीक है, जीवन में सारे कर्म करो, बट एक भक्ति या ये चीज ऐसी चीज है जो आपको कभी नहीं छोड़नी। चाहे आप इसको मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेना चाहती, बट हिंदू धर्म में हम जिसे सनातन धर्म बोलते हैं, ये हमारे संस्कारों में ही है कि हम उस चीज को अब मतलब पैदा गर्भ अवस्था में ही हम अपने बच्चे को, हम मदर को ये बोला जाता है कि तुम गायत्री मंत्र का पाठ करो, तुम महामृत्युंजय करो, तुम गीता करो। उस सब का क्या पर्पस रहता है कि गर्भ अवस्था से ही हम बच्चे के अंदर वो संस्कार डाल रहे हैं।
तो ये जब संस्कार वहां से ही शुरू हो जाते हैं, जब बीज से ही संस्कार शुरू हो गए, तो जैसे जैसे वो बीज पनपता जाता है और जैसे जैसे वो जीवन में आता है, तो वो संस्कार और पुष्ट होते जाते हैं। जी मैम, आई एम कम्प्लीटली एग्री विथ यू। ये तो होता है, जैसे गर्भ संस्कारों की बात चरक में भी बताई गई है, तो उसमें यही सिद्धांत है। इसको आप चाहे भक्ति मार्ग से ले लो या ज्ञान मार्ग से ले लो, लेकिन जो भी आप मंत्रोच्चारण के द्वारा बीज में और शक्ति का मैम सिंचन करते हैं। ये चीज हम उन्माद में पढ़ रहे हैं, बट ये चीज मैंने जब मेरा बेबी होने वाला था, तो उस समय मैंने एक यूएसए की एक अमेरिकन साइट थी, उस पे मैंने पढ़ा कि 37 to 40th वीक ऑफ डेवलपमेंट, जो गेस्टेशनल पीरियड होता है, उसमें ब्रेन के हायर सेंटर्स डेवलप होते हैं। और अभी क्या मॉडर्न साइंस में बोलते हैं कि 37 वीक्स में कंप्लीट गेस्टेशन हो चुका है, कि हम डिलीवरी करवा सकते हैं। बट जो चरक संहिता में भी आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा है कि 40th वीक, जो हमारा 40वां हफ्ता है, अगर अच्छे से पढ़े तो उसमें लिखा है कि 40 हफ्ते में ही डिलीवरी करानी चाहिए, उससे ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। जो 37 to 40th वीक है ना, उसमें भी लिखा है कि उसमें जो बुद्धि होती है वो श्रेष्ठतम डेवलप होती है। उस समय ब्रेन के हायर जो फंक्शंस होते हैं, चाहे वो ग्रास्पिंग पावर है, इंटेलिजेंस और रीजनिंग होते हैं, उस समय अगर कोई भी मदर जो है वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करती है, जब वो अपने आप को ईश्वरीय तत्व से या अपने आप से जोड़ती है, या जो भी है उन सब चीजों से जोड़ती है, तो उससे जो बच्चे का इंटेलिजेंस पावर है वो नॉर्मल बच्चों से काफी आगे निकल जाता है। ये उसी स्टेज पर होता है 37 to 40th वीक के अंदर। एग्जैक्टली, तभी तो हमारे इंडिया में इतने मेधावी लोग है ना, जो आप साउथ से मैंने देख लीजिए। खुद भी ऑब्जर्वेशन किया है कि जिनकी भी डिलीवरी 40th वीक पर होती है, उनके बच्चे 37 वीक वाले कंपैरिजन से ज्यादा एक्टिव और ब्रेन लेवल पे ज्यादा एक्टिव है। उसका भी रीजन यही है कि उस समय जो हायर सेंटर्स जो डेवलप होते हैं ना, उनको चांस मिलता है, क्योंकि ये नेचर की तरफ से है कि जो चीज अंदर डेवलप होनी है वो अंदर ही होनी है, उसको हम कृत्रिम रूप से नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। जी मैम, जैसे हम आप कितना डेली रूटीन में कितना देखते हैं, गर्भाधान संस्कार से लेके पूरा जब तक हमारा गर्भ पूरा पनपता है, जिस जैसी कंडीशन माता की रहती है, अगर वो स्ट्रेस में रहती है, कितने सारे लोग हैं जो आईटी सेक्टर वाले, मैंने इतने सारे डॉक्टर्स देखे जिनके बच्चे मोस्टली मंदबुद्धि हो, जिनका ज्यादा काम रहता है और हाई मतलब वो अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, सारा दिन भागा दौड़ी में रहते हैं, वो उनकी संतान भी ऐसे ही। और जो आदमी ज्यादा रिलैक्स रहते हैं उनकी संतान ज्यादा हृष्ट पुष्ट ज्यादा आपको देखने को मिलती है। ये आप कभी भी नोट करके देख लेना। जी सर, मतलब किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अपने जो इष्ट देव हैं या कोई बीज मंत्र है या गायत्री मंत्र है या सर, हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना जरूरी है। और हैप्पी मोदी जी लाइफ ने हो तो तो बहुत बच्चे अच्छा किया। बढ़िया पैदा हो गए। अगर स्ट्रेस में रहते हैं गर्भाधान संस्कार के दौरान या जब भी, तो वो स्ट्रेस वाला ही, जैसा आप सोचते हो थ्रू आउट प्रेगनेंसी, वैसी संतान आपका देख लेना, वैसा ही असर पड़ता है उस बच्चे के ऊपर। मोदी गवर्नमेंट जैसे ही आई ना पावर में, तो पहले 3 months का मैटरनिटी लीव था वर्क में, अभी इन्होंने 6 महीने का कर दिया। इतना बढ़िया कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी सर हिंदू सनातन धर्म को मानते हैं, तो उन्हें बेसिकली पता है, और वो योग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो सर उनको इन सब पहले बातों तो का ये भी ज्ञान था, है। जैसे हमने उसी में पढ़ा, चरक में ही पढ़ा कि गर्भगृह होते थे, मतलब उसका अर्थ ये नहीं होता था कि लेडी को सेक्लूड कर देना, उसका अर्थ ये होता है कि उस समय वो देवी स्वरूप हो गई है, मतलब वो एक जीवन को जन्म देने लगी है। और जब वो जीवन को जन्म देने लगी थी, तो वो ये बोलते थे कि एक उत्तम संतान पैदा हो। ये नहीं है कि बस बच्चा पैदा हो गया तो उसको ऐसे ही बस छोड़ दिया। उत्तम संतान का अर्थ ये है कि जो बुद्धि से, बल से और शरीर हर तरीके से उत्तम हो, मतलब वो देश का भी अपने आप ही विकास करेंगे। अब हम लोग तो सदा नहीं रहेंगे, बट जो आने वाली जनरेशन जो भी रहेगा, अगर उसमें उत्तम संस्कार होंगे, गर्भ से ही होंगे, तो डेफिनेटली वो देश को भी आगे बढ़ाएंगे। जी मैम, बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू। प्रणाम।